नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, गुप्ता किराना बिजनेस एक ऐसा चैनल है जो आपको अग्रिम अनुमान भी देता है और साथ ही साथ ये बताता है कि कौन सी चीज़ें कब खरीदनी चाहिए। मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको सबसे पहले बताता रहता हूँ। तो दोस्तों, यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो मेरी अच्छी लगती हो तो बेशक लाइक ना करें या लाइक कर भी दें, लेकिन मैं भी जो भी कहता हूँ अपने अनुभव के आधार पे ही कहता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि नए दुकान कैसे खोलें या कहाँ खोलें। यदि शहर में नहीं है, आप गांव में दुकान करना चाहते हैं और वहाँ 4-5 दुकानें पहले से हैं, तो आप दुकान में सफल कैसे होंगे, इसके बारे में आज फुल चर्चा करेंगे। तो वीडियो पे बने रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। दोस्तों, पहली बात होती है कि नई दुकान कैसे खोलें, और दूसरी बात होती है कि दुकान अगर खोल लिया है तो सेल कैसे बढ़ाएं, और तीसरी बात होती है यदि हमारे दुकान में 1,000 रुपये की बिक्री होती है तो क्या हमें कितना फ़ायदा हो सकता है, और चौथी और सबसे मुख्य बात कि एक किराना दुकानदार आखिर कितना कमा सकता है। तो दोस्तों, इन्हीं सब टॉपिकों पे आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि दुकान कहां पे खोलें। यदि आप शहर में नहीं हैं, फिर भी गांव की दुकान आज शहरों की दुकानों को टक्कर दे रही हैं। दोस्तों, आप मानेंगे नहीं, जितना दुकानें शहरों में चलती हैं उससे कई गुना ज़्यादा आप गांव में दुकान करके कमा सकते हैं, और मैं कमा भी रहा हूं। मेरे आपके सामने मेरा प्रूफ है। मैं सुबह जो है कि दिन में वीडियो नहीं बना पाता हूं क्योंकि हमेशा ग्राहक आते रहते हैं, इसीलिए मैं रात को वीडियो बनाता हूं। तो दोस्तों, आप समझ सकते होंगे, हम सोचे कि जैसे मैं कमा रहा हूं वैसे मेरे भाई भी लोग कमाएं और उन लोगों का भी तरक्की हो, इसीलिए मैं एक एक तरीके खोज खोज कर लाता रहता हूं। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें, इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता रहेगा। तो नई दुकान कहाँ खोलें, पहला टॉपिक होता है। दोस्तों, दुकान वही लोकेशन ऐसा चूज करना चाहिए कि जहाँ पे कुछ लोग आते हों। जैसे कहीं चौक चौराहा हो, आपके गांव का कोई छोटा सा चौराहा हो, वहाँ भी आप दुकान खोल सकते हैं क्योंकि वहाँ 4 गांव के लोग आते हैं। तो ये किराना की दुकान ऐसी है जैसे मान के चलिए सबकी ज़रूरत होती है। कोई ऐसा नहीं है जो किराने का सामान उसको आवश्यकता ना हो। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के खोलें कि यहाँ कुछ लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। ऐसे लोकेशन पे दुकान को डालें कि वहाँ हमेशा कुछ लोग आते हों। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि दुकान कैसी जगह खोलनी चाहिए। यदि आपका खुद का ज़मीन नहीं है तो ये प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। आपको किराए पे लेना है तो कहीं ऐसे जगह ही लेंगे, लेकिन यदि आपकी खुद की ज़मीन है तो भी आप लोकेशन देखकर ही दुकान खोलें कि कौन सी दुकान यहाँ के लिए सटीक रहेगी। दूसरी बात दुकान की सेल कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, सेल बढ़ाने के लिए कहीं से जादू लाने की ज़रूरत नहीं है। सेल बढ़ाने के लिए सबसे नॉर्मल फंडा है कि आप अपने दुकान में रेंज भरपूर रखें और सामानों को ग्राहक को ऐसा लगे कि आप सामान एक्चुअली रेट पे दे रहे हैं। 2 ही ऑप्शन है दोस्तों, या ये दोनों ऑप्शन को फॉलो करेंगे तो आपके कस्टमर कभी नहीं गिरेंगे और आपका सेल बढ़ता रहेगा। पहला ऑप्शन कि आपको रेंज भरपूर रखना है। जो भी आसपास की दुकानों पर न मिलने वाला सामान हो उसको भी अपने वहाँ रखना है। जो 1 महीने 2 महीने बाद बिकने वाला है उसको भी रखना है। तो रेंज भरपूर रखना है। और दूसरी बात कि सामान का रेट एक्चुअली दें कि ग्राहक खुश रहे। दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात है कि 1,000 की बिक्री से दुकान में कितना फ़ायदा होता है। एक नॉर्मल बात, आपके वहाँ 4,000, 10,000, 5,000, 15,000 इस तरह की बिक्री होती है, लेकिन मैं पूरा निष्कर्ष लेकर आया हूँ कि यदि 1,000 बिक्री पे कितना दुकानदार कमाता है। तो मैं आपको बता दूं, दुकान में ऐसे बहुत सारे आइटम होते हैं जिसमें बहुत कम मार्जिन होती है, और कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिसमें मार्जिन 30 से 40% तक होती है।
तो दोनों का यदि औसत निकालें तो ये मान के चलिए कि 1000 रुपये पे एक दुकानदार कम से कम तो 100 रुपये कमाता है। वो कम से कम 100 रुपये कमा लेगा एक दुकानदार, क्योंकि 10% औसत मार्जिन रख के चलें तो 1000 रुपये पे 100 रुपया आराम से कमा लेगा। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। और दूसरी बात है, एक किराना दुकानदार कितना कमा सकता है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि एग्जैक्ट कैसे पता चल सकता है कि एक दुकानदार कितना कमा सकता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, कमाने का जो जरिया है वो है हमारी सेल, कि हमारी सेल कितनी हो रही है, दुकान की सेल कितनी है। तो दोस्तों, यदि आपकी सेल जितना ज़्यादा इंक्रीज होगी, आपकी कमाई उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सेल पे विशेष ध्यान रखना है, दुकान को सजा के रखना है। और कई दोस्त हमको कमेंट करते हैं कि ये बताइए, आप दुकान अकेले चलाते हैं, कोई और रहता है? तो देखिए दोस्तों, अकेले ये किराना की दुकान करना लगभग मुश्किल है, होगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी। मैं इस दुकान को अकेले ही हैंडल करता हूँ। एक दिन मैं पूरे हफ्ते में, सप्ताह में एक दिन दुकान को बंद रखता हूँ, जिस दिन मार्केट करता हूँ। हम हर वीडियो में बोलते हैं कि आपको डेली मार्केट करना चाहिए, लेकिन अगर आप डेली मार्केट नहीं भी करते हैं तो कुछ सामान ऐसे होते हैं जो आपकी दुकान पे चल के आ जाएंगे, और जो नहीं आने वाले हैं उसको एक हफ्ते का टर्न बनाइए आप, और हर हफ्ते में एक दिन अपनी दुकान को बंद रखिए और उस दिन पूरा मार्केट कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी दुकान में कभी रेंज ख़त्म नहीं होगा और आपकी दुकान चलती रहेगी। तो मेरा लास्ट टॉपिक यही था कि एक दुकानदार कितना कमा लेता है। तो दोस्तों, कोई एग्जैक्ट इसका आंकड़ा नहीं दे सकता है, लेकिन हाँ, आप यदि 1000 पे 100 रुपये कमाते हैं तो आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि मेरी बिक्री यदि 5000 है तो मैं 500 रुपये कमा रहा हूँ, 10,000 है तो मैं 1000 रुपये कमा रहा हूँ। ऐसे करके आप आराम से पता लगा सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि एक लाइक तो दे ही दीजिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं अगले वीडियो में आपको तेल रिफाइंड का रेट इसमें बहुत हाई है, लेकिन अगले वीडियो में अग्रिम अनुमान दूंगा और बताऊंगा कि किस चीज़ की ख़रीदारी अभी से आपको कर लेनी है और किस चीज़ की नहीं। चूँकि अप्रैल में शादी ब्याह का सीज़न आने वाला है, तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा कि शादी विवाह के लिए कौन सा सामान कब खरीदना है।